Welcome back students of class 6th. I am your mathematics teacher. In the previous video we will discuss up to let's try 3. हमने लास्ट वीडियोस में let's try 3 तक कंप्लीट कर लिया था और इसके टॉपिक्स और इसके साथ के कंसेप्ट्स हमने रीड आउट किए थे. ओके, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस our next topic, that is a prime factorization, and let's try 4. Yes, start with factorization. What do you mean by factorization? Factorization is the process of finding factors of a number. हमारे पास एक नंबर है, नंबर के हम अगर क्या है फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, उसके जो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन वर्ड से ही क्लियर हो रहा है. फाइंड आउट द फैक्टर्स, the process of finding the factors of a number, that is a factorization. After that, what do you mean by prime factorization? Prime factorization, yes, the word new is prime. So prime numbers हमने types of number में concept किया था. तो prime factorization means क्या है कि prime numbers से जब हम factors बना रहे हैं, factors जो हैं वो क्या है prime numbers के help से बने हुए हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, prime factorization. Let's read out the definition. Prime factorization is the number expressed as product of prime factors. जो भी नंबर्स को एक्सप्रेस किया जाता है उनके प्रोडक्ट निकाल रहे हैं वो किस फॉर्म में होने चाहिए, प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर मीन्स प्राइम नंबर्स. ओके स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल 2, 3, 5 इस फॉर्म में ही हमारे क्या हैं फैक्टर्स आने चाहिए. हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन. Okay, now next topic is methods to find out the prime factorization. Yeah, we can say that methods of prime factorization. There is two methods, that is division method and the factor tree. First we will discuss the division method. To understand that methods, let us take in examples. Yes, take an example 81. मैंने एग्जाम्पल क्या लिया 81 को डिवीज़न मेथड से मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है. तो मैं कैसे करूँगी, फर्स्टली टी फॉर्म बनाऊँगी, टी फॉर्म में 81 राइट करूँगी. 81 राइट करने के बाद मैं ये चेक करूँगी कि जो 81 है वो किसके टेबल पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. येस, जो भी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, 2. येस, 2 पे 81 डिवाइड नहीं हो रहा, स्किप इट. आफ्टर दैट 3, तो 3 क्या है, प्राइम नंबर है. 3 पे देखो 81 डिवाइड हो रहा है. येस, सो आई कैन राइट 3 हेयर. डिवाइड इट 81 3. 3 2s are 6. आफ्टर दैट 8 minus 6 21 27. सो आई कैन राइट 27. अगेन डिवाइड इट. 27 को डिवाइड करोगे, फिर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा 27. देन फर्दर 3. yes, 3 पे डिवाइड हो रहा है 27. yes, so you can write 3 here. 3 9. आफ्टर दैट ये प्रोसेस तब तक चलेगा जब तक हमारा जो रिमाइंडर है, जो हमारे यहाँ पे रिमाइंडर है वो क्या आ जाए, 1 नहीं आ जाता. अब 3 फिर से अगेन 3. जो भी आप यहाँ पे नंबर्स लोगे वो स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर्स होने चाहिए. ओके, नाउ 3 अगेन 3 1. सो 81 के प्राइम फैक्टराइजेशंस क्या आ गए, 1 2 3 4. 1 2 3 एंड 4. ये हमारे पास क्या है, डिवीज़न मेथड. लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल. सपोज 120. सो 120 के लिए 120, येस, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर किस पे डिवाइड होगा, ये 2. सो आई कैन राइट 2 हेयर. वैसे ये 5 पे भी डिवाइड हो रहा है बट स्मॉलेस्ट 5 से क्या है 2, तो 2 पे आ रहा है तो मैं 2 राइट करूँगी यहाँ पे 2. आई राइट 60. आफ्टर दैट अगेन ये 2 पे डिवाइड हो रहा है तो 30. येस, 30 अगेन 2 पे डिवाइड हो रहा है, सो आई कैन डिवाइड इट 30, दैट इज़ 15. राइट, आफ्टर दैट अब जो 15 है वो 5 पे भी डिवाइड हो रहा है, 3 पे भी, राइट, 3 पे भी 5 पे भी. तो स्मॉलेस्ट कौन सा है, 3. सो आई कैन राइट हियर 3 5. आफ्टर दैट 5 1 जब तक नहीं आएगा तब तक आप राइट डाउन करोगे. अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. अगर मैं इनको प्रोडक्ट करूँ तो मेरा नंबर क्या आएगा, सेम यही आएगा.
प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स क्या होता है, हम इनको स्प्लिट करके जब लिखते हैं नंबर्स को प्राइम नंबर्स में, हम उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है डिवीज़न मेथड? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज़ अ फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री मीन्स क्या होता है, ट्री शेप में जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल 120 की ही एग्जांपल ले रही हूँ। देखो 120 को कैसे राइट डाउन करूँगी, ये ट्री शेप में होगा। देखो 120 फर्स्टली ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, आपको पता है, तो आई कैन राइट हियर 2, आफ्टर दैट 60। अब 60 के प्रोडक्ट देखूँगी, 60 के देखूँगी, जब तक ये जो नंबर्स हैं कम्प्लीटली मेरे नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स नहीं बन जाते, तब तक मैं इनका प्रोडक्ट करती रहूँगी। 60 किन किन नंबर से बनता है, 2 and 30, सो आई कैन राइट 2 and 30। ओके, 1 2 आ गया हमारे पास, सेकेंड 2 आ गया, उसके बाद 30 का भी प्रोडक्ट आगे होगा। तो देखो 30 किन किन नंबर से बनता है, येस 2 and 15, सो आई कैन राइट 2 and 50। 2 अगेन हमारे पास आ गया, उसके बाद 15 को आगे स्प्लिट कर दो, 15 को आगे स्प्लिट किया, 3 and 5, येस। सो ऑल दैट सर्कल्ड नंबर्स आर द फैक्टर्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द 120। ये आप देखो ट्री शेप में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि ये फैक्टर ट्री से हमने इसको सॉल्व किया है। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल ऑफ एनी नंबर। येस, टेक एन एग्जांपल 24। येस 24 को प्रोडक्ट 2 into 12, 12 का प्रोडक्ट 2 into 6, राइट। आफ्टर दैट 6 का प्रोडक्ट 2 and 3। अब देखो जो ये नंबर्स हैं सर्कल्ड नंबर्स हैं मेरे, ये 4 के 4 सर्कल्ड नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स। तो जो भी आपके फैक्टर्स आएंगे वो क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर में होने चाहिए, तभी हम उसको प्रॉपरली बोल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्योंकि प्राइम वर्ड मीन्स प्राइम नंबर्स की हेल्प से जब हम फैक्टर करते हैं उनको, तब हम बोलते हैं उसको प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? येस, विद द हेल्प ऑफ दैट वीडियो यू कैन ईजिली डू योर लेट्स ट्राई 4। येस, लेट्स ट्राई 4 आपने नोटबुक पे कंप्लीट करनी है। फर्स्ट पार्ट आपने क्या करना है, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, फर्दर राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करनी है, आप एनी मेथड से इसको फाइंड आउट कर सकते हो। सेकेंड पार्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस हैज़ प्राइम फैक्टराइजेशन बीन फॉलोड। इसमें से कौन से ऐसा एक्सप्रेशन है जो प्राइम फैक्टराइजेशन फॉलो कर रहा है, तो आप लोग उनके अकॉर्डिंग देखना कि प्राइम फैक्टराइजेशन मीन्स जिसमें प्राइम नंबर्स इंक्लूडेड हो। जिसमें प्राइम नंबर्स इंक्लूडेड नहीं है, दैट इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। Welcome back students of class 6. I Kriti Gupta, your mathematics teacher. Yes, in the previous videos we had covered up to let's try 4. In this video we will discuss about HCF and let's try 5. To understand the meaning of HCF, firstly you understand the meaning of common factors. What do you mean by common factors? Common factors का मतलब क्या होता है, जब भी हम फैक्टर्स राइट डाउन करते हैं 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के, हम जब फैक्टर्स राइट डाउन करते हैं उन फैक्टर में से जो भी कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं, कॉमन मीन्स जो भी दोनों ही, अगर हमने 2 नंबर्स लिए हैं तो दोनों में से कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं, हम उनको कॉमन फैक्टर्स बोलते हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हमें ये ज़्यादा क्लियर होगा कि कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं। लेट अस टेक एन example from your book. Yes, like 15 and 13. Firstly we find out the factors of 15, after that 30. So write the factors of 15. Yes, 1 3 5 and 15. After that 30 factors. Yes, 1 3 5 15 6, even 2, 1 2 3 5 6 10
10 ऑल्सो 30। ये हमारे पास क्या है 30 के फैक्टर्स। अब हमने देखना है कि कॉमन इनमें से कौन कौन से है। देखो 1 दोनों में ही आ रहा है, 1 सो कॉमन हो गया। आफ्टर दैट 3 दोनों में आ रहा है तो 3 भी कॉमन हो गया। आफ्टर दैट 5 भी दोनों में आ रहा है तो दैट इज़ अ कॉमन। आफ्टर दैट 15 भी दोनों में आ रहा है तो ये क्या हो गया कॉमन। सो वी कैन से दैट कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए 1, 3, आफ्टर दैट 5, आफ्टर दैट 15। इनको हम क्या बोलते हैं कॉमन फैक्टर्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय HCF? HCF की फुल फॉर्म क्या होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF की फुल फॉर्म क्या है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। कॉमन फैक्टर में से जो भी सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वो हमारा क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब HCF। सो इसमें से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 15, तो 15 एंड 30 का जो HCF है वो हमारे पास क्या आएगा 15। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, फर्स्टली फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स, आफ्टर द कॉमन फैक्टर्स वी फाइंड आउट द हाईएस्ट नंबर। इफ the 15 is the highest number, so HCF of 15 and 30 is the 15. Okay students, after that what is the another name of highest common factor? highest common factor का another name क्या है greatest common divisor। greatest common divisor ये दोनों क्या है HCF का ही नेम है ये हमारे पास। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोल सकते हैं, HCF फाइंड आउट करने को भी आपको कह सकते हैं। नेक्स्ट इज मेथड्स टू फाइंड आउट द HCF। मेथड्स कौन कौन से हैं हमारे पास? मेथड्स हमारे पास 4 टाइप्स के मेथड्स होते हैं 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट है हमारे पास मेथड लिस्टिंग फैक्टर्स। आफ्टर दैट जो हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन। उसके बाद जो हमारे पास मेथड है डिवीजन बाय कॉमन फैक्टर्स। आफ्टर दैट लूम डिवीजन मेथड। हमने ये 4 मेथड्स पढ़ने हैं, स्टडी करने हैं। HCF कैसे फाइंड आउट होगा इन 4 मेथड्स के हेल्प से। फर्स्ट हम करेंगे लिस्टिंग फैक्टर्स। लिस्टिंग फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जब हम फैक्टर्स निकाल के फैक्टर्स फाइंड आउट करके 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स के फैक्टर्स फाइंड आउट करके हम उनका कॉमन फैक्टर निकालते हैं। कॉमन फैक्टर के बाद हम HCF फाइंड आउट करते हैं। सेम जो मैंने अभी आपको समझाया है। फॉर एग्जांपल हमने 15 एंड 30 का HCF फाइंड आउट करना है तो हम लिस्टिंग फैक्टर्स लिस्ट करेंगे। लिस्ट मीन्स फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो मैंने 15 के फैक्टर्स राइट डाउन किए, आफ्टर दैट 30 के फैक्टर्स फाइंड आउट किए, उसके बाद मैंने कॉमन फैक्टर देखा। कॉमन फैक्टर्स इतने आगे, उसमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो मेरे पास क्या हो जाएगा HCF। ये हमारे पास लिस्टिंग फैक्टर्स के एग्जाम्पल। ओके, लिस्टिंग फैक्टर्स की एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यस, लिस्टिंग फैक्टर्स की और एग्जाम्पल देखो। आपके पास सपोज करो नंबर है 10 एंड 20। फर्स्टली यू राइट द फैक्टर्स ऑफ 10 एंड 20 1, 2, 5 एंड 10। आफ्टर दैट 2, 1, 2, 5, 4, 5, 10 and 20. After that find out the common factors. Common factors are 1, 2 and 5. After that 10. So there are 4 common factors. कॉमन फैक्टर में से हाईएस्ट नंबर कौन सा है हमारे पास? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? 10. So we write the 10. 10 is our answer of the HCF. ओके, दिस इज योर लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड। ये आपका कौन सा मेथड है? लिस्टिंग फैक्टर्स मेथड। आफ्टर दैट प्राइम फैक्टराइजेशन। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन प्रीवियस वीडियो में किया था कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। अब हम देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या हुआ। हमारे पास सपोज करो नंबर है 72 एंड 64।
हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF फाइंड आउट करना है, तो हम वो कैसे करेंगे? फर्स्टली आप लोग क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन कोई भी मेथड से कर सकते हो, इवन फैक्टर ट्री मेथड से भी, या फिर आप क्या कर सकते हो, डिवीज़न मेथड से भी. सो आई कैन चूज़ द डिवीज़न मेथड, दैट इज़ 72 64. हमने ऐसे किया था प्रीवियस वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन. यस 36, आफ्टर दैट 2, आफ्टर दैट 1 एंड 8, 2 के टेबल पे 18 कितने पे जाएगा? 9, 2 9s are 18, आफ्टर दैट 3 एंड 3 एंड 3 एंड 1. तो 72 के फैक्टर्स कौन कौन से आगे हमारे पास? 2 2 2 3 एंड 3. आफ्टर दैट ऐसे 64 के फाइंड आउट करेंगे हम. 64 के 2 के टेबल पे 3 एंड 2. आफ्टर दैट 2 1 12 16. आफ्टर दैट 2 8 2 4 2 2 एंड 2 एंड 1. मैंने ये आपको फास्टली इसीलिए करवाया क्योंकि ये आपने कवर किया हुआ है लास्ट वीडियोस में. सो राइट द 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 रिपीट करना है. 3 4 5 एंड 6. ये मैंने 6 टाइम्स क्या किया, 2 को रिपीट कर लिया. उसके बाद मैं कॉमन देखूँगी 2 2 2. आफ्टर दैट दिस इज़ द कॉमन फैक्टर्स. अब मैं इनको क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करूँगी. मल्टीप्लाई करो इनको, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया? 8. तो 8 हमारे पास क्या आ गया आंसर. इसमें हमने क्या किया था, कॉमन फैक्टर्स निकाल के जो हाईएस्ट फैक्टर था वो हमने HCF फाइंड आउट किया था. इसमें मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाया. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में मैंने क्या किया, पहले इसको सिंगल डिजिट को उठाया. सिंगल डिजिट को उठाने के बाद मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन लगाई. प्राइम फैक्टराइजेशन लगाने के बाद मैंने उसकी फैक्टर्स राइट डाउन किए. फैक्टर्स राइट डाउन करने के बाद जो कॉमन फैक्टर्स थे उनको मल्टीप्लाई किया. उनको मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आंसर कितना आया है? 8. तो 8 क्या है हमारे पास? HCF. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट योर थर्ड वन इज डिवीज़न बाय कॉमन फैक्टर्स. डिवीज़न बाय कॉमन फैक्टर्स का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से समझना. लेट अस टेक एन एग्जांपल. फर्स्टली 20 28 एंड 32. सो देयर इज़ अ 3 नंबर्स. हमने 3 नंबर्स में फाइंड आउट करना है HCF विद द हेल्प ऑफ डिवीज़न ऑफ कॉमन फैक्टर्स. आपने क्या करना है, फर्स्टली T फॉर्म बनानी है. T फॉर्म बनाने के बाद नंबर्स राइट डाउन करने हैं जितने भी आपके पास नंबर्स हैं. उसके बाद आपने ये देखना है कि कॉमन, ये जो 3 नंबर्स है वो कॉमन किस नंबर से क्या हो रहे हैं, इजीली डिवाइड हो रहे हैं. यस 2 से डिवाइड हो रहे हैं. सो आई कैन डिवाइड इट बाय 2. 2 into 10 20, 14 एंड यस 16. आफ्टर दैट अगेन 2. जब तक हमारे पास आंसर रिमाइंडर में क्या आ जाता है, 1 नहीं आता, तब तक हमने इसको ऐसे ही सॉल्व करना है. सो करो 2 5, आफ्टर दैट 7, आफ्टर दैट 8. अब देखो ये जो 3 नंबर्स हैं ये क्या है, हमारे पास किसी भी टेबल पे कॉमन डिवाइड नहीं हो रहे. तो कॉमन डिवाइड नहीं हो रहे तो इनको यहीं पे छोड़ दो. अगर तो कॉमन डिवाइड हो रहे हैं तब तक आपने 1 तक सॉल्व करना है. अगर नहीं हो रहे तो यहीं पे इसको स्किप कर दो. ये तीनों क्या हैं, हमारे पास किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे. तो अब हम HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितने भी हमारे पास 2 नंबर्स आए हैं इनको राइट डाउन करेंगे. 2 मल्टीप्लाई 2. तो HCF हमारे पास क्या आ गया, 4. तो 4 क्या है हमारे पास HCF विद द डिवीज़न बाय कॉमन फैक्टर्स. डिवीज़न बाय कॉमन फैक्टर्स में क्या करना होता है, आपने राइट डाउन करना है T फॉर्म बना के जितने भी नंबर्स हैं. मैंने नंबर्स राइट डाउन किए. उसके बाद मैंने ये देखना है कि जो 3 नंबर्स हैं, जो मैंने 3 नंबर्स राइट डाउन किए हैं वो कौन से कॉमन नंबर से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं. तो कॉमन नंबर से कौन से नंबर से डिवाइड हो रहे थे, 2. तो मैंने 2 राइट डाउन करने के बाद इनको डिवाइड किया. आफ्टर दैट 10 14 एंड 16 आ गया. 10 एंड 14 एंड 16 फिर आ गया 2 से डिवाइड हो रहे हैं. तो आई कैन राइट अगेन 2. फिर हमारे पास आंसर्स आए हैं क्वेश्चन 5 7 8. अब जो 5 7 8 है वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे. तो मैंने जो HCF वो कैसे
निकलता है, जो भी हमने डिवाइड किए जिस भी नंबर से उनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया 4. 4 इज़ आवर HCF. ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने 3 मेथड्स किए हैं, लिस्टिंग फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, डिवीज़न ऑफ कॉमन फैक्टर्स. आफ्टर दैट नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. Welcome back students of class 6. This is your mathematics class. Yes students, in the previous videos we discussed the topic up to methods of HCF. हमने 3 methods clear किए थे. फर्स्ट लिस्टिंग फैक्टर, सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन, आफ्टर दैट थर्ड मेथड था हमारे पास डिवीज़न बाय कॉमन फैक्टर, एंड नाउ फोर्थ मेथड है हमारे पास लॉन्ग डिवीज़न method. In this video we will cover long division method which is the last method of the HCF. Okay, long division method क्या है, हम ये 2 टाइप्स में करेंगे. 2 नंबर्स हुआ अगर हमारे पास क्या है 3 नंबर्स है. सो लेट्स स्टार्ट विथ 2 नंबर्स. 2 नंबर्स अगर हैं हमारे पास, आफ्टर दैट इसके भी आगे 2 सब टॉपिक्स हैं, दैट इज when remainder is equal to 0 and when remainder is not equal to 0. ये कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको सिखाती हूँ. देखो एग्जाम्पल मैंने राइट डाउन की है पहले 81 एंड 9. अब हम इसी एग्जाम्पल्स को लेते हैं. डिवीज़न मेथड है तो डिवीज़न ही होगी, आपको नेम से ही क्लियर हो रहा है. अगर लॉन्ग डिवीज़न मेथड है तो डिवीज़न होगी. सो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. डिवाइड का सिंबल यही होता है, सो आई कैन राइट द सिंबल ऑफ डिवाइड. आफ्टर दैट जो भी हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर होता है हम उसको एज अ डिवीज़र राइट डाउन करते हैं. तो मैंने एज अ डिवीज़र राइट डाउन किया, और जो नंबर सेकंड वाला होता है उसको एज अ डिविडेंड राइट डाउन किया. अब मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करूँगी तो कितने पे आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 9 दैट इज़ 81. सो आई कैन डिवाइड इट एंड रिमाइंडर इज़ 0. अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया. तो इसका जो HCF है, जो भी हमारा क्वोशिएंट आया है, क्वेश्चन क्या है 9, तो HCF क्या हो जाएगा हमारा 9. ये था फर्स्ट मेथड, ये था फर्स्ट. अगर 2 नंबर्स में हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए. आफ्टर दैट सेकंड वन, व्हेन रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0. जब हमारा रिमाइंडर क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, मैंने उसकी एग्जांपल राइट डाउन की है 289 एंड 391. अब हम इसको कैसे राइट डाउन करेंगे, देखो जो भी स्मॉलर नंबर है वो उसको क्या लेंगे, एज अ डिवाइज़र, दैट इज़ 289. आफ्टर दैट 391 इज़ अ डिविडेंड. अब इसको डिवाइड करो. इसको डिवाइड करने के लिए आपको पता है कैसे करते हैं. 289 का टेबल, 289 इंटू 2 करके देखूँ, 2 9 ज़र 18, 2 8 16 एंड 17, 2 इंटू 2 4 5. सो आई कैन राइट 1 एज अ क्वेश्चन 289. अब इसको माइनस करो, 11 माइनस 9 2. आफ्टर दैट 8 माइनस 8 0, 3 माइनस 2 1. तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, 102. इसमें तो 0 आ रहा था, तभी हमने क्वेश्चन क्या लिख लिया था, 9. जो भी क्वेश्चन था वो हमारा HCF हो गया था. अब इसमें तो रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर आ रहा है हमारे पास. जब तक हमारा रिमाइंडर क्या हो, 0 ना हो जाए, तब तक हम इसको क्या करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं. तो देखो कैसे करोगे. अब 102 को एज अ डिवाइज़र लोगे और डिविडेंड क्या हो जाएगा, जो भी आपका पहले डिवाइज़र था. तो 289 क्या हो जाएगा हमारा न्यू डिविडेंड. ओके, आफ्टर दैट इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है आपने. डिवाइड 102 मल्टीप्लाई 2 दैट इज़ 2402, 204. So I can write 204 here. I just erase that part, so our divide will be get easier. 9 minus 4 that is 5, 8 minus 0 8. अभी भी देखो हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, 85 आ रहा है. अभी भी हमारे पास नहीं आया, तो इसको आगे फिर से अगेन ऐसे ही करोगे. 102 क्या आ जाएगा हमारा डिविडेंड. अब इसको भी सॉल्व करो. 85 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 8 10 एंड
111। अब हम इस पे क्या राइट डाउन करें? यस स्टूडेंट्स 85, सो राइट डाउन 85। आफ्टर दैट minus 2 minus 5, that is 12, 12 minus 5 7, after that 9, 9 minus 8 17। अभी भी हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया तो आगे फिर डिवाइड करो। जब तक रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा तब तक आपकी जो ये डिवीज़न है चलती रहेगी, गोइंग ऑन रहेगी। अब 17 है 85, यस। अब देखो 17 5 मल्टीप्लाई 7 इंटू 5 35, 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 3 85। सो यस 5 पे डिवाइड हो रहा है तो हमारे अब रिमाइंडर क्या आ गया? ज़ीरो। तो देखो जो भी हमारा क्वेश्चन आया है वो हमारे पास क्या होगा? इसका HCF। जो भी हमारे पास नंबर आया है वो हमारा क्या होगा? HCF। तो इसका HCF क्या हुआ? जो भी नंबर से डिवाइड हो रहा है दैट इज़ 70। जो भी हमारा डिवाइज़र था वो हमारे पास क्या आ गया? इसका HCF। ओके स्टूडेंट, यस। एक और एग्जांपल करते हैं 3 नंबर्स में। 3 नंबर्स में करेंगे, आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यस 3 नंबर्स में देखो इसको कैसे सॉल्व करना है आपने। 3 नंबर्स, टेक द नंबर्स 28, 35 एंड 49। अब हम इसको फर्स्टली आपने जैसे 2 नंबर्स में किया था वैसे ही करोगे। मैंने ये 2 नंबर्स क्या कर लिए? पिक कर लिए। इन 2 नंबर्स को कैसे सॉल्व करोगे? मैंने क्या कहा था? स्मॉल नंबर एज अ डिवाइज़र, लार्ज नंबर एज अ डिविडेंड। सो आई कैन राइट इट। आफ्टर दैट 1 28, आफ्टर दैट 15 minus 8, yes 15 minus 8 the answer will be 7। राइट हेयर 2 0। मैंने अभी क्या कहा था? हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए? ज़ीरो। तो अभी तो ज़ीरो नहीं आया तो हम लोग इसको क्या करेंगे? आगे फर्दर डिवाइड करेंगे 28 एज अ डिविडेंड। ओके, नाउ 7 मल्टीप्लाई 4 28, सो देयर इज़ अ ज़ीरो। हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? ज़ीरो। अब जो हमारे पास ये नंबर आया है, अब मैं इसी नंबर को इस नंबर से डिवाइड करूँगी। वैसे तो अगर मैं 2 नंबर्स में देखूँ तो 2 नंबर्स में मेरा HCF कितना आ गया? 7। बट मेरा थर्ड नंबर भी अभी रह गया तो मैं इसको आगे इसी नंबर से डिवाइड करूँगी। 49 7। ये मैं इसी नंबर से क्यों कर रही हूँ कि मेरे को ये चेक हो जाए 7 ये दोनों नंबर से तो डिवाइड हो रहा है, मतलब ये दोनों के फैक्टर तो है 7। क्या 49 का भी फैक्टर है 7? इसीलिए मैंने क्या किया? 49 में 7 को डिवाइड किया। तो देखो 49 0। तो HCF हमारा क्या आ गया? 7। अगर यहाँ पे ज़ीरो नहीं आता, बाय चांस यहाँ पे ज़ीरो नहीं आता तो आगे आप फर्दर इसको क्या करते? डिवाइड करते। जो भी हमारा लास्ट पे एज अ डिवाइज़र रह जाएगा नंबर, वही हमारा क्या होगा? HCF। तो इसमें जो लास्ट नंबर हमारा डिवाइज़र था वो कौन था? 7। इसीलिए जो HCF है वो क्या है? हमारा 7। क्लियर है स्टूडेंट्स? आफ्टर दैट आपकी बुक में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स आप इसको रीड आउट करोगे, HCF फाइंड आउट करना है। आप लोग HCF इजीली फाइंड आउट कर सकते हो विद द एनी मेथड। आफ्टर दैट योर लेट्स ट्राई 5। फर्स्ट ऑफ ऑल डू योर लेट्स ट्राई 5 ऑन योर नोटबुक। फर्स्ट पार्ट आपने HCF फाइंड आउट करना है बाय लिस्टिंग फैक्टर्स। नेक्स्ट सेकंड पार्ट करना है आपने HCF फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड पार्ट में आपने थर्ड मेथड यूज़ करना है। फोर्थ पार्ट में आपने फोर्थ मेथड यूज़ करना है। जो फिफ्थ और सिक्स्थ और सेवेंथ क्वेश्चन है, दिस इज़ योर वर्ड प्रॉब्लम्स। ये आपने अपने आप करने हैं, डू योर ऑन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Welcome back students of class 6th. I am your mathematics teacher. Yes, in the previous videos we had discussed the up to topics let's try 5. In this video we will discuss the topic LCM and let's try 6. First of all,
To understand the meaning of LCM, just understand the meaning of common multiple. Common multiple क्या होता है? Numbers that are multiple of all given numbers. हमने HCF टॉपिक किया था Let's Try 5 में. If you remember, HCF में हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था. LCM में हमने क्या पढ़ना है? मल्टीपल के रिलेटेड. इन दोनों में मोस्टली यही फ़र्क है. HCF में हम फैक्टर्स के रिलेटेड सब कुछ पढ़ते हैं और LCM में हम मल्टीपल्स. आपने फैक्टर्स और मल्टीपल्स, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, वो अच्छे से किया है कि फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड मल्टीपल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसी मल्टीपल्स की हेल्प से हम LCM फाइंड आउट करेंगे. येस, कॉमन मल्टीपल नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ ऑल गिवन नंबर्स. जो भी हमारे पास नंबर्स होते हैं, जो भी हमारे पास गिवन नंबर्स हैं, जैसे मैंने एग्जांपल ली है यहाँ पे 15 एंड 30, तो 15 एंड 13 हमारे पास क्या हो गए? गिवन नंबर्स. तो 15 एंड 30 के हम राइट डाउन करेंगे सबसे पहले मल्टीपल्स. सो राइट डाउन योर मल्टीपल्स. 15 मल्टीपल्स मतलब टेबल राइट डाउन करना है. टेबल आप राइट डाउन कर सकते हो 45, 60, 75 सो ऑन. आपको पता है जो मल्टीपल्स हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं, दैट्स वाई ये आगे गोइंग ऑन रहते हैं. ऐसे राइट डाउन द 30, 60, 90, 120, ये भी मल्टीपल्स क्या होंगे? गोइंग ऑन. तो अगर मैं कॉमन मल्टीपल्स की बात करूँ, कॉमन मल्टीपल्स जैसे हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे, वैसे कॉमन मल्टीपल्स जो दोनों के टेबल्स पे नंबर्स आ रहे हैं कौन कौन से हैं? लाइक 30 एंड 30. तो कॉमन मल्टीपल क्या हो गया? 30. आफ्टर दैट 60 एंड 60. सो राइट हियर 60 एंड 60. आगे अगर हम बात करें, आगे ये गोइंग ऑन है तो आगे और भी कॉमन मल्टीपल्स फाइंड आउट हो जाएंगे. बट नाउ LCM पे आओ एक बार. LCM स्मॉलेस्ट ऑफ कॉमन मल्टीपल. LCM मीन्स, LCM का पहले फुल फॉर्म देखो, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. नेम से ही क्लियर हो रहा है वैसे तो ये आपको कॉमन मल्टीपल मिल चुके हैं, आपके 2 कॉमन मल्टीपल्स मिल चुके हैं. लोएस्ट, लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट मतलब भी वही है. तो लोएस्ट इनमें से कॉमन मल्टीपल्स में से जो 2 नंबर आया, इसमें से लोएस्ट कौन सा है? हमारा 30. सो हमारा जो LCM है इसका क्या हो जाएगा? 30. समझ में आई अभी बात? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल की लोएस्ट कॉमन कौन सा मल्टीपल है इसका. आफ्टर दैट अभी हम करेंगे कि मेथड्स टू फाइंडिंग LCM. मेथड्स कौन कौन से हैं LCM को फाइंड आउट करने के? फर्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, आफ्टर दैट इज कॉमन डिवीजन. फर्स्टली वी विल डिस्कस द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होगा? Yes students, prime factorization. Prime factorization method, let us take an example to understand the prime factorization method. I take the example 84 and 48. प्राइम फैक्टराइजेशन, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आती है, कोई भी मेथड से कर सकते हो, डिवीज़न मेथड से भी और फैक्टर ट्री मेथड से भी. मैं डिवीज़न मेथड से कर रही हूँ, देखो कैसे करोगे. 2, 42, आफ्टर दैट 2, 21, आफ्टर दैट 3, 7, आफ्टर दैट 7 एंड 1. ऐसे यहाँ पे 2, 24, 2, 12, आफ्टर दैट 2, 6, आफ्टर दैट 2, 3, आफ्टर दैट 3. सो तो मैं इनके फैक्टर्स राइट डाउन कर सकती हूँ. 84 के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. आफ्टर दैट 48 के फैक्टर्स राइट डाउन करो. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. अब इनमें से कॉमन देखो कौन कौन से हैं. कॉमन देखो कौन से हैं. 2, आफ्टर दैट अगेन 2, आफ्टर दैट 3. अगर मैं HCF की बात करूं, HCF कैसे था? इनमें से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या था? 3. तो 3 हम इसका क्या आ गया था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब पर LCM की बात करूं तो LCM में जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उनको 1 टाइम राइट करना है. 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3. ये क्या हो गया?
मेरे कॉमन फैक्टर्स हो गए। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई करने जो भी फैक्टर्स रह गए हैं, कौन कौन से फैक्टर्स रह गए हैं देखो। फर्स्ट में कौन सा रह गया 7, सो आई कैन राइट 7। आफ्टर दैट 2 and 2, सो आई राइट 2 मल्टीप्लाई 2। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे सबको, 2 into 2 4, 4 into 3 12, सो आई कैन राइट 12 मल्टीप्लाई 7 into 2 14, 14 मल्टीप्लाई 2 इज़ 28। अब आपस में इनको मल्टीप्लाई करोगे, 12 into 28 दैट इज़ 336, सो योर आंसर इज़ 336। So LCM of two numbers is 336. Let us take another example. For example 12 and 32. With the help of prime factorization इनको कैसे करते हैं, 12 के फैक्टर्स एंड 32 के फैक्टर्स। राइट डाउन करो 2, 6, 2, 3 and 1। ऐसे ही इधर ये मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि ये आप फास्टली किए, क्योंकि ये आपको आता है करना, तो आप लोग कर सकते हो इजली। यस 2, 8, 2, 4, 2, 2 and 2 and 1। नाउ राइट द फैक्टर्स। 12 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 32 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स 1 2 3 4 and 5। नाउ LCM के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, कॉमन 2, 2, राइट डाउन 2 into 2। आफ्टर दैट जो भी नंबर्स रह गए हैं 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इनको सॉल्व करो। 2 into 2 4 मल्टीप्लाई 3 into 2 6, 6 into 2 12, 12 into 2 24। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, 4 into 4 16, 4 into 2 8 and 9, 96 इज और LCM। ऐसे ही आपने LCM फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाउ कॉमन डिवीजन मेथड। अगर हमने क्या है कॉमन डिवीजन मेथड से इनको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे। यस स्टूडेंट्स वेट अ सेकेंड। यस फॉर द कॉमन डिवीजन मेथड आई टेक द एग्जाम्पल 15, 18, 36 and 45। 4 नंबर्स लिए हैं मैंने। देखो इसको क्या करोगे, टेबुलर फॉर्म बनाओगे, फिर राइट करोगे 15, 18, 36, आफ्टर दैट 45। अब देखोगे इनमें से कि कौन से नंबर से मोस्टली नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। अगर मैं 2 की बात करूं, 2 के टेबल पे 15 नहीं डिवाइड हो रहा, 2 से 18 डिवाइड होगा, 2 से 36 डिवाइड होगा, 2 से 45 भी नहीं डिवाइड होगा। सो पहले हम 2 से ही कर लेते हैं। तो जो नहीं डिवाइड होते उसको एज इट इज़ राइट डाउन करते हैं। उसके बाद 2 into 9 18, सो आई कैन राइट 9। 2 into 18 is 36, सो आई कैन राइट 18। आफ्टर दैट 2 into 45, क्योंकि 45 नहीं आएगा इस टेबल पे तो आई कैन राइट 45 एज इट इज़। आफ्टर दैट अगेन 2 पे डिवाइड हो रहा है 18, सो आई कैन अगेन डिवाइडेड 2। मैं 2 पे इसीलिए डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर ही हमने हमेशा लेना होता है। सो आई कैन राइट 15, 9, 9, आफ्टर दैट 45। आफ्टर दैट ये देखो जो ये नंबर्स हैं वो सभी किस टेबल पे जा रहे हैं, 3 पे। सो आई कैन डिवाइड इट बाय 3। 3 5s are 15, 3 3s are 9, 3 3s are 9, 1 and 15। ये हमारे पास नंबर्स आ गए। आफ्टर दैट हम इसको कैसे करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 3 है हमारे पास, तो डिवाइड कर दो 1 and 15। हमने नीचे क्या लेके आना होता है, हमेशा 1 लेके आना होता है एज अ रिमाइंडर। सो आई कैन डिवाइड इट 5 1 1 and 1 and 3। आफ्टर दैट अगेन 3 3। जो भी ये नंबर्स आए हैं हमारे पास, जिन जिन भी नंबर से हमने डिवाइड किया है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो फॉर टेकिंग द आंसर इन LCM। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। So multiply it, 2 into 2 4, 4 into 3 12, 12 into 3 36, 36 multiply 5 into 3 15,
आफ्टर दैट इनको मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर है वो आ जाएगा आपका आंसर 180. सो योर LCM इज 180 विद द हेल्प ऑफ कॉमन डिवीजन मेथड. प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें सिंगल सिंगल नंबर से करना है, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. एंड कॉमन डिवीजन से हमने क्या करना है, सभी को एक ही टेबुलर फॉर्म में ले लेना है. ये क्या हो गया आपके मेथड्स टू फाइंड आउट द LCM. आफ्टर दैट आपकी बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, वो आप लोग कर सकते हो. वर्ड प्रॉब्लम्स करोगे आपको और क्लियर होगा कि ये कैसे करने हैं. ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट देयर इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM. नाउ व्हाट इज़ द रिलेशनशिप, कौन सा रिलेशनशिप है HCF एंड LCM का. इसका एक फॉर्मूला है रिलेशनशिप ऑफ HCF एंड LCM. वो फॉर्मूला क्या है देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. क्योंकि हम टू नंबर्स की ही बात कर रहे हैं तो जो भी टू नंबर्स का प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, HCF मल्टीप्लाई LCM. Product of two numbers is equal to HCF into LCM. If we find out the HCF, अगर मैंने HCF फाइंड आउट करना है तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगी, देखो LCM अपॉन क्या आ जाएगा, सॉरी स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. मैं इसको आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड से साइड से समझाती हूँ. मैं इसको एज इट इज़ लिख दूँ, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. अब जो LCM है वो क्या है, मल्टीप्लाई में. अगर मैं उसको साइड चेंज करूँगी, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाऊँगी या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊँगी तो जो उसके साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. अब ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो डिवाइड में लिख दो LCM. ये क्या फाइंड आउट हो गया आपका HCF. ऐसे ही अगर आपने LCM फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे HCF एंड हमारा LCM फाइंड आउट हो जाएगा. लेट अस टेक एन एग्जांपल. इफ द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर 8 एंड 48. HCF आपको दिया हुआ है 8 एंड LCM दिया हुआ है आपको 48 और आपको वन नंबर दिया हुआ है 24. आपने अनदर नंबर फाइंड आउट करना है तो वो कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स किसके इक्वल होता है, HCF एंड LCM के. इनको मल्टीप्लाई कर लो, 8 मल्टीप्लाई 28. इनको मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ गया, 8 इंटू 8 64, 8 इंटू 2 16, 16 प्लस 6 22. ये हमारे पास क्या आ गया, 224 क्या आ गया हमारे पास, HCF एंड LCM का प्रोडक्ट. आफ्टर दैट अगर मैंने सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे करूँगी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब फर्स्ट नंबर मेरे पास 24 मल्टीप्लाई x ले लेती हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता सेकेंड नंबर क्या आएगा. सो x यहीं पे, अब जो 24 है वो मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. सो डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर. ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका टॉपिक रिलेटेड टू LCM. विद द हेल्प ऑफ दैट वीडियो यू कैन ईजिली डू योर लेट्स ट्राई 6. आपने जो लेट्स ट्राई 6 है वो अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करनी है. विद द हेल्प ऑफ दैट वीडियो यू कैन ईजिली डू इट. सो डू इट योर ओन. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस you can contact me personally. Okay students, thank you and have a nice day.